घने जंगलों और नीले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था चंपावती, जहां जीवन कठिन था पर दिल निर्मल। वहां रहती थी एक साहसी लड़की वैदेही, अपने छोटे भाई आरुष के साथ। माता पिता का साया तो बचपन में ही उठ गया था। वैदेही ने माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाई थी। दूसरे के खेतों में काम करती, सिलाई करती और भाई को पढ़ाती। उसका एक छोटा सा सपना था। हर रात छत पर बैठकर तारे गिनती और सोचती, काश एक दिन कोई आए जो मेरा जीवन बदल दे, लेकिन वह दिल से अमीर हो, ताज से नहीं। एक दिन गांव के पास के जंगल में वैदेही लकड़ियां बीन रही थी कि उसे एक घायल युवक पड़ा मिला। उसके कपड़े फटे थे, शरीर पर चोट के निशान थे और चेहरा थका हुआ था। वह युवक बोला, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? वैदेही ने तुरंत एक मटकी से उसे पानी दिया, फिर उसे सहारा देकर गांव ले आई। अपने घर की पास की झोपड़ी में रखवाया, उसकी मरहम पट्टी की और खाना भी दिया। जब वैदेही ने नाम पूछा तो युवक बोला, राजवर्धन। राजवर्धन ने गांव वालों से कहा कि वह एक अनाथ है, बहुत दिनों से भटक रहा है और अब यही मजदूरी करना चाहता है। गांव वाले भी उसकी यह बात मान गए और उसे गांव में रहने की इजाज़त दे दी। गांव में राजवर्धन ने ईंट भट्टों में काम करना शुरू किया, खेतों में मेहनत की। धीरे धीरे वैदेही की सादगी, उसका साहस और उसका त्याग उसे छू गया। वह आरुष को पढ़ाता, वैदेही के लिए लकड़ियां लाता, गांव में मंदिर की मरम्मत करवाता। एक दिन वैदेही ने उससे पूछा, तुम इतने अलग क्यों हो राजवर्धन? वह मुस्कुराया और बोला, शायद मैं किसी नए जन्म की तलाश में हूँ। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अटूट रिश्ता बन गया। बिना किसी औपचारिकता के प्यार के अपना रूप ले लिया। उन दोनों में प्यार हो गया। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर दोनों की शादी करवा दी। सादा सा मंडप, मिट्टी की महक और सिर्फ 2 फूलों की माला। राजवर्धन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह हर दिन वैदेही के साथ गांव की सेवा करता, वैदेही और आयुष के साथ समय बिताता और गांव में अपने परिवार के साथ अब वह बहुत खुश था। 1 साल पूरा होने ही वाला था जब गांव के पास राजमहल के कुछ सैनिक किसी पुरानी निशानी की खोज में आए। उन्होंने राजवर्धन के शरीर पर जन्म का निशान देखा, जो सिर्फ राजवंश में होता है। वो पहचान गए, ये हमारे युवराज हैं। वास्तव में वह राजवर्धन सिंह था, सूर्यगढ़ राज्य का युवराज। वह कभी बहुत घमंडी हुआ करता था, राजमहल की विलासिता में पला बढ़ा था। एक दिन जंगल में शिकार के दौरान एक बूढ़े साधु से उसका सामना हुआ। वह साधु फटे कपड़ों में था, भूखा था। राजवर्धन ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, भिक्षा मांगने से अच्छा है मर जाओ। साधु ने गुस्से में कहा, तू जब तक भूख, दर्द और अकेलापन नहीं समझेगा, तुझे जीवन का मूल्य नहीं समझ आएगा। और फिर उसने राजवर्धन को श्राप दे दिया, तेरा ताज तुझसे छिन जाएगा और 1 वर्ष तक तू एक साधारण व्यक्ति बनकर जिएगा। अगर उस दौरान तू सच्चा जीवन समझ गया तभी तेरा भविष्य लौटेगा। और इस दौरान अगर उसने कभी किसी को बताया कि वह राजकुमार है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। श्राप के कारण राजवर्धन को महल छोड़ना पड़ा और एक साधारण जीवन को अपनाना पड़ा। ये सभी बातें जानकर गांव वाले चौंक गए। वैदेही भी स्तब्ध रह गई। राजवर्धन ने सबके सामने सिर झुकाकर कहा, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन आज जो कुछ भी हूँ वह बस इसी गांव और वैदेही के कारण हूँ। वैदेही ने मुझे इंसान बनना सिखाया है। 1 वर्ष पूरा होते ही राजवर्धन को वापस महल ले जाया गया, पर इस बार वह अकेला नहीं गया। वैदेही और आरुष भी उसके साथ गए। महल को रोशनी से सजाया गया, महलों की छतों से फूल बरसाए गए। सारी प्रजा ने तालियां बजाया और जयघोष किया। वैदेही और राजवर्धन को एक साथ देखकर गांव वाले और राजमहल के लोग सभी खुश थे। वैदेही ने जब राजमहल की बालकनी से नीचे देखा तो वहीं तारे झिलमिलाते लगे जो वह छत पर बैठकर गिना करती थी। आरुष को सबसे अच्छे गुरुओं से शिक्षा मिलने लगी और वैदेही अब भी सबकी सेवा करती। उसमें रानी होने का कोई घमंड नहीं आया था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।